गुजरात के वडोदरा में स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने हंगामा किया। वडोदरा के वासना रोड स्थित संत कबीर स्कूल पर अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल प्रबंधन की मनमानी से परेशान होकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रुख किया। इस बार मामला स्कूल की मनमानी से जुड़ा है, जहां फीस भरने के बावजूद छात्रों को एलसी यानी लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि वो बकाया फीस वसूलने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहा है। मिडनाइट मेल और मैसेज भेजकर अभिभावकों से बकाया राशि जमा करने की मांग की जा रही है, जिसके चलते अभिभावकों में नाराजगी है। हम डीओ कचेरी में आए हैं आज। कल संत कबीर स्कूल में हम लोग गए थे। हमको पेपर शोइंग के लिए बुलाया था और बोला था कि फी एडजस्टमेंट के लिए बुलाया था। पर वहाँ पे पहुँचते ही हमको ये एक कागज पकड़ा दिया कि एसआरसी के रूल के हिसाब से हमको इतना फीस पे करना है। वो लोग केस जीत गए इसके लिए। हमने सारा फी पे किया है, फिर भी वो बोले कि हम केस की जीत गए हैं तो आपको ये फीस भरना पड़ेगा। आप फीस नहीं भरोगे तो आपको एलसी नहीं मिलेगा। तो वो तो गलत चीज है। तो ये सब के लिए हमने प्रिंसिपल को मिलने के लिए 2-3 बार हमने बोला कि प्रिंसिपल को बुलाइए, पर प्रिंसिपल सामने नहीं आए। बाद में थोड़ा मगजमारी ज्यादा हुआ तो प्रिंसिपल आए, पर बोले कि 1 to 1 पेरेंट मिलेंगे, सबको अंदर जाने को नहीं मिलेंगे। हमारे सामने तो आए नहीं। बाद में पेरेंट्स को ना मिलने के बाद सब पेरेंट्स वहां पे पहुंच गए तो वो लोग ऑफिस छोड़ के ही चले गए। पेरेंट्स वहां सॉरी प्रिंसिपल वहां पे थे ही नहीं। प्रिंसिपल चली गई ऑफिस बंद करके। ये चीज तो गलत है। हमने ये चीज बहुत मगजमारी करने के बाद उन लोगों ने ऐसा बोला कि आपको मीडिया को बुलाना तो आप मीडिया को भी बुला सकते हो और पुलिस को भी बुलाना तो बुला सकते हो। हम शिक्षण अधिकारी से बात करेंगे, गांधीनगर जाएंगे। केस तो मतलब पैसे तो हम नहीं देंगे ना। पैसे जड़ पे तो उगते नहीं है। हम किस चीज के पैसे दे? 15,000 हमने काय के दे? मेरे बच्चे पढ़ लिए हैं, रिजल्ट आ गया। ये स्कूल छोड़ने के ये लोग पैसे ले रहे हैं। ये चीज गलत है। ये लोग नहीं उठा सकते। वहीं इस मामले जिला शिक्षा अधिकारी महेश पांडे ने जानकारी दी। आज વાસના સંત કબીર સ્કૂલના વાલીઓ સ્કૂલ બાબતે ફરિયાદ લઈને આવ્યા છે. એફઆરસી પ્રમાણે ફી લેતી નથી એ એમનું સૂચન છે. એ ઉપરાંત ટર્મ ફી વધારે એક્સ્ટ્રા માંગે છે એ પણ એમની રજૂઆત છે. વાલીઓનો એવો પણ આક્ષેપ છે, સાહેબ અમને રાત્રે 11 વાગે ઈમેલ કરીને પણ અમને હેરાન કરવામાં આવે છે. અમારા બાળકોને એલસી આપતા નથી. તો કોઈ પણ સ્કૂલ ગમે તે બોર્ડની હોય, કોઈ પણ બાળકનું એલસી અટકાવી શકે નહીં. પણ સાથે સાથે ધારો કે જે બાળક અત્યારે એપ્રિલમાં દાખલ થયું છે, એનું ટર્મ શરૂ થઈ ગયું છે, તો એને 1 માસની ફી તો એને ભરવી પડે. બાકી શાળા સામે શાળાને સૂચના અપાઈ ગઈ છે. વાલીઓને પણ મારું એવું કહેવું છે, તમે અત્યારે જાઓ અને તમને સહકાર આપશે. જો સહકાર નહીં આપે તો આપણે જેમ સ્કૂલો સામે આપણે પગલાં લીધા એની સામે પણ આપણે કડકમાં કડક પગલાં લઈશું અને સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એની કાર્યવાહી કરીશું. એ ઉપરાંત આની જાણ સીબીએસઈને પણ આપણે કરીશું.